चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, दैट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेल थ्योरी में कई सारे साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था मैथ्यू शिल्डन। बात है 1838 की। मैथ्यू शिल्डन जो कि एक जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट समझते हैं ना आप? बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। किससे रिलेटेड स्टडी करते हैं? प्लांट से रिलेटेड। उन्होंने क्या किया, ही एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। अब बॉटनिस्ट थे तो क्या करेंगे भाई, प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब के सब डिफरेंट तरीके के सेल्स से मिलकर बने होते हैं और वो डिफरेंट काइंड के सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। समझ में आया? तो मैथ्यू शिल्डन ने क्या देखा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के सेल्स से मिलकर बने होते हैं और ये डिफरेंट सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ये बात सब जानते हैं। ठीक है, चलिए फिर दूसरे साइंटिस्ट का नाम आता है, दैट इज थियोडोर शुवान। मैथ्यू शिल्डन के एक साल के बाद ही 1839 की बात है, थियोडोर शुवान ने, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किए बहुत सारे एनिमल सेल्स। ठीक है, और एनिमल सेल्स की स्टडी करने पर उन्होंने पाया कि जो एनिमल सेल होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं उनकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखा। यानी कि एनिमल में सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी थी, ये सबसे पहले जिसने देखा था उनका नाम क्या था? थियोडोर शुवान। ये बात कब की है? 1839 की, ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट द्वारा। ठीक है, ही ऑल्सो कंक्लूडेड, उन्होंने कंक्लूड किया अपनी स्टडीज पर बेस्ड की जितने भी प्लांट के टिश्यूज होते हैं, जितने भी प्लांट टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उनकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है या जो आउटर स्ट्रक्चर होता है ना, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिसको उन्होंने क्या बोला? सेल वॉल, है ना। जैसे कि हम जानते हैं जितने भी प्लांट होते हैं उनमें सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं और उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट के अंदर सेल वॉल सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी? थियोडोर शुवान ने। तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है भाई, माइक्रोस्कोप तो किसी के पास भी हो सकता है और माइक्रोस्कोप में कोई कुछ भी देख सकता है। जरूरी थोड़ी है कि बॉटनिस्ट का माइक्रोस्कोप ये बोलेगा कि नहीं भाई हम तो केवल प्लांट की सेल को ही दिखाएंगे आपको, ऐसा तो नहीं होता है। तो थियोडोर शुवान के साथ भी वही था, जूलॉजिस्ट थे, है ना। एनिमल सेल की स्टडी करी, उन्होंने देखा कि बाहर की मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला। उन्होंने सोचा कि चलो अब क्या करते हैं यार, प्लांट के सेल को देखते हैं। और प्लांट की सेल को जब उन्होंने देखा तो उनको जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसको क्या बोला उन्होंने? सेल वॉल। समझ में आई बात? ठीक है, अब इस पर बेस्ड शुवान ने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस क्या दिया उन्होंने? अपनी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड उन्होंने हाइपोथेसिस क्या दिया? शुवान प्रपोज दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, है ना, वो सब के सब सेल्स या उनके प्रोडक्ट्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द हाइपोथेसिस गिवन बाय शुवान। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। मैथ्यू शिल्डन 1838 की बात है, जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड के सेल्स से मिलकर बने होते हैं और ये डिफरेंट काइंड के सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं किसी भी प्लांट में। फिर थियोडोर शुवान की बात आई, 1839 की बात है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने देखा कि जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं उनकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उन्होंने देखा कि जो प्लांट सेल होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड शुवान ने एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो सबके सब सेल्स या उनके प्रोडक्ट्स से मिलकर बने होते हैं। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेल थ्योरी की बात करते हैं, अगर हम सेल थ्योरी की बात करेंगे तो शिल्डन एंड शुवान दोनों ने ही सेल थ्योरी को दिया था, है ना। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि बताओ यार, तुम बोलते हो कि सेल्स बनते हैं, जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं, उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये तो बताओ जो नया सेल आता है वो कैसे बनता है। तो जब उनसे ये चीज पूछी गई तो इसका जवाब उनके पास था ही नहीं।
ठीक है, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को, और कब आए वो 1855 में। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट, वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि जो नए सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से बनते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, क्या लिखा है देखो यहाँ पर, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या बोला? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है कि जो भी नए सेल बनेंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से बनेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि बताओ जो सेल थ्योरी थी उसमें मॉडिफिकेशन किसने किया था? रुडोल्फ विर्को ने। समझ में आया कि नहीं आया? तो सेल थ्योरी के हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। 2 पॉइंट तो वो, एक पॉइंट तो वो सॉरी जो कि शील्डन और श्वान ने दोनों ने मिलकर दिया था, दैट इज जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से उनके प्रोडक्ट्स के डिवीजन से बने, सॉरी प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट, जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से बनते हैं। तो सेल थ्योरी आएगा आपके पास, तो आपको ये दोनों लिख देने हैं, दोनों पॉइंट्स। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, ये वाली बात किसने कही थी? रुडोल्फ विर्को ने। किसने बोली? रुडोल्फ विर्को ने बोली। ठीक है, और ये बात किसने बोली? शील्डन एंड स्वान ने। क्या बात समझ में आई? बोलो बोलो। आएगी कैसे नहीं? देखिए ये तीनों साइंटिस्ट का नाम दे रखा है यहाँ पर, है ना, मैथ्यू शील्डन। क्या बोला इन्होंने? जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, है ना। इन्होंने क्या बोला? जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। और रुडोल्फ विर्को ने बोला क्या? कि जितने भी सेल्स आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से ही आते हैं। ठीक है, तो देखो प्लांट की बात इन्होंने बोली, एनिमल की बात इन्होंने बोली, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आ गए कि नहीं आ गए? बोलो 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 बोलो। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये जो हाइपोथेसिस दिया था ना श्वान ने, वो शील्डन की स्टडी पर और श्वान मतलब अपनी स्टडी के दोनों पर बेस्ड दिया था। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज ओवरव्यू ऑफ सेल। अगर हम सेल के ओवरव्यू की बात करें, लेट मी टेक द हाइलाइटर।